ओम शांति। सुनते हैं आज 14 जनवरी 84 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाप की दिल में क्या रहता और बच्चों की दिल में क्या रहता है, आज सभी के दिल का हालचाल लेने आए हैं। खास दूरंदेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हो ना, लेकिन आज रूह रूहान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं लगती? थकते तो नहीं हो? किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो? जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो, तब कंफ्यूज होते हो। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं है। कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। तो बाप दादा बच्चों को देख रूरवान कर रहे थे कि इतने लाडले सिक्की लद्दे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं, और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते हैं? किसके साथ चल रहे हैं? बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है ना। ऐसे माला में पिरोए हुए बच्चे और उलझन में आवें, यह हो कैसे सकता? सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे? बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते? बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियां, सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद, क्या माया व विघन हिला सकती है क्या? बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बोलो, सदा काल के लिए नहीं। देखना सभी का फोटो निकल रहा है टेप भरी है वो आज की, फिर वहां जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के विशेष अनुभवों के ही समाचार देंगे ना। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती हैं, दुख की, अशांति की, उलझनों की। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? क्या खुशखबरी के? सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह विशेष अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिलशकस्त को दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। ऐसे पत्र लिखेंगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरे भी खाई,
सब कुछ किया और 63 जन्मों के बाद ये एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म, इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, ये बाप दादा देख नहीं सकते। ना उलझना, ना गिरना, ना थकना, ना बुद्धि से भटकना। क्योंकि स्नेही बच्चे हो ना, तो स्नेही बच्चों का थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकता। समझा? तो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता या माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, तो उस समय बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है। मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते और कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की हाउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी यह खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप और कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप और कभी कभी फिर मिक्की माउस भी हो जाते। कौन सा रूप अच्छा लगता? यह छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा देख रहे थे बच्चों को अभी कितना कार्य करना है। किया है वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है जो किया है। सोचते हैं बहुत कर लिया, कुछ भी नहीं। अभी कितनों को संदेश दिया है? 1,00,000-1,50,000 बने हैं ना। मुरली 84 की तब 1,00,000-1,50,000 बीके थे। कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज़्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो 1.5 लाख कितने % हुए? आज तो 9 लाख से भी ऊपर चले गए, 10-11 लाख हो गए। अब तो काम तैयार हो गया। हाँ, बनाना तो ज़्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से सोचो कितने % हुए। बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है। जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेदारी है, कितने बिजी होंगे। उन्होंने कुछ और सोचने की फुर्सत होगी क्या? और जो बिजी रहता है वह सहज ही माया जीत हो जाता है। बिजी किस में? अब सुनो, दृष्टि में, मनसा द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी हो। मनसा और वाणी व कर्म तीनों साथ साथ हों। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, चाहे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी और मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत रहते हैं। समझा? सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो, माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात याद, और याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकते। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की है बाबा, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। कारण सिंगल सेवा की, डबल सेवाधारी नहीं बने। अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? प्राइज लेनी तो है ना। अब सुनो, चाहे डबल विदेशी चाहे भारतीय, जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष सेवा में
सब की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे। सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। ऐसी प्राइज लेंगे ना, जितने भी सेंटर्स लें, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न हों। यह सेंटर के पोता मेल का चार्ट जरूर रखना। जैसे और पे तो पोता मेल रखते हो ना, कितनी प्रदर्शनियाँ हुई, कितने लोग आए, वैसे यह पोता मेल हर मास का नोट करना। यह मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहे। माया आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे नहीं कि माया आएगी नहीं, माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना और आपका काम है माया को जीतना। उनके प्रभाव में नहीं आना है, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, ना कि माया के प्रभाव में आना है। तो समझा कौन सी प्राइज लेनी है। एक भी विघ्न में आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी हो ना। सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है। इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसे किला बांधा जाता है ना, किला क्यों बांधते हैं, क्यों बांधते? प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठड़ी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो। अभी देखेंगे कौन प्राइज लेते हैं। 84 के अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, तो जो विजयी होंगे उन्हों को विशेष निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। अकेले विजयी नहीं, पूरा सेंटर विजयी हो। उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे। फिर देखेंगे विदेश आगे जाता है वह देश। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं है ना? कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है ना? यादगार में कहानी क्या सुनी है? स्वरूपनखा उसको तंग करने आई तो क्या किया? माया का नाक काटना नहीं आता है क्या? यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है। माया पर एक बार वार कर लिया, बस। माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी। मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। इसको खत्म करना है और विजयी बनना है, क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए हैं ना। सिर्फ विजयी बन विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है। इसलिए अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत, जगत जीत है ना। विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र ये माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। समझा? आज से मिक्की माउस नहीं बनना। अच्छा, ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा माया जीत जगत जीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भाव के वरदानी बच्चों को, डबल ताजधारी, डबल सेवाधारी, डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी कितनी प्यारी मुरली बाबा की। मिक्की माउस नहीं बनना, माया में कोई दम नहीं है, और बिजी रहो मनसा वाचा कर्मणा, निरंतर सेवा में, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।